नवंबर 2025 की शाम के 6 बजे मोकामा में अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। लोग भागते हैं, दुकानें बंद होती हैं और जब धुआं छटता है तो सड़क किनारे एक लाश पड़ी मिलती है। ये लाश 70 साल के दुलाल चंद यादव की थी, जिन्हें पहले गोली मारी गई, फिर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक बदला था, 34 साल पुराना बदला। 1991 में इसी दुलाल चंद यादव के नाम पर एक और हत्या का केस था, सीताराम सिंह की हत्या, और उस केस में एक नाम और था, दिलीप सिंह। ये अनंत सिंह के बड़े भाई थे। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर 34 साल पुराना हिसाब चुकाया गया था? और उस रात जिस शख्स के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई वो थे अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार। वही अनंत सिंह जो इंस्टाग्राम पर वायरल है, जो इंटरव्यूज में सिगरेट मांग लेता है और जो सरकार को खुलेआम गाली दे देता है। नीतीश कुमार अपने अखरे पड़ जाए, नीतीश कुमार को उठा के हम चले हैं ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग। सिगरेट दे और जो जेल में बैठे बैठे 28,000 वोटों से चुनाव जीत जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अनंत सिंह बाहुबली बना कैसे, और जिस अनंत सिंह पर 7 हत्या, 11 हत्या की कोशिश और 4 अपहरण जैसे मामले दर्ज हैं, वो 20 सालों से जेल में बैठे बैठे कैसे चुनाव जीत रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जनता एक ऐसे शख्स को क्यों चुनती है जो नेता तो बिल्कुल नहीं लगता? यानी जहां नेता कुर्ता पायजामा और साफ छवि बनाने की कोशिश करते नजर आते हैं, वहीं अनंत सिंह को मीडिया के सामने हाथ में कट्टा लेने में या फिर जीन शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए ही देखा जाता है। मुंहफट अनंत सिंह कैमरे के सामने ही पत्रकार को जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं। अस्पताल में मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार है, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं। फिर जनता उसे ही सबसे ज्यादा वोट देकर क्यों जिताती है? ये सवाल सिर्फ बिहार की राजनीति का नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र का भी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। जी लालू जी में कौन अच्छा? बड़ा पता है कि सुशासन की सरकार है, परेशानी बिल्कुल छोड़ उससे हमको क्या लेना देना? अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? पागल वाला बातचीत करते लोग। 1980 का दशक, पटना से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बिहार के मोकामा में 3 भाई थे, बिरंची सिंह, दिलीप सिंह और सबसे छोटे अनंत सिंह। भूमिहार जाति के अनंत सिंह जमींदार परिवार से थे। उस वक्त बिहार में जाति की खूनी लड़ाइयाँ चल रही थी। भूमिहार, राजपूत, यादव सब एक दूसरे से उलझे हुए थे, जमीनी ताकत और वर्चस्व को लेकर। और इसी माहौल में अनंत सिंह बड़े हुए। अनंत की खुराफातें 9 साल की उम्र से ही शुरू हो गई थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने अनंत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई। बिरंची एक मुखिया और जमींदार थे और उस वक्त बिहार में नक्सली आंदोलन चल रहा था। ऊंची जाति के जमींदारों को निशाना बनाया जा रहा था। बिरंची भी इसी का निशाना बन गए। एक नक्सली उन्हें मारकर गंगा नदी के बीच जाकर छिप गया। और यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अनंत सिंह अपने भाई के बहुत करीब थे और भाई की मौत के बाद बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन अनंत अपने भाई के कातिल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा अनंत सिंह ने महीनों तक उस हत्यारे को ढूंढा और जब पता चला कि नक्सली गंगा के उस पार छुपा हुआ है तो अनंत ने आधी रात को तैरकर नदी पार की और उस आदमी को ईंटों से कुचलकर मार दिया। ये थी अनंत सिंह की पहली हत्या। लेकिन मोकामा में इस घटना ने अनंत सिंह का नाम बदल दिया और लोगों को लगा कि ये लड़का डरता नहीं है, बदला लेना जानता है, अपने लोगों की रक्षा करता है। के बाद अनंत अपने बड़े भाई दिलीप सिंह के साथ काम पर लग गए। दिलीप राजनीति में उतर चुके थे और 1990 में दिलीप मोकामा से विधायक बन गए और अनंत बन गए उनके एनफोर्सर, यानी वो शख्स जो जमीन पर काम करता है, जो दुश्मनों से निपटता है। दिलीप राजनीति करते थे, अनंत सड़कों पर ताकत दिखाते थे और धीरे धीरे अनंत का नाम पड़ गया छोटे सरकार। एक्चुअल में अनंत के बड़े भाई दिलीप को लोग बड़े सरकार बुलाते थे तो अनंत को छोटे सरकार बुलाने लगे। लेकिन दिलीप से ज्यादा लोगों के बीच अनंत सिंह का नाम था। सब 1991 में सीताराम सिंह नाम के एक शख्स की हत्या हो जाती है। वो चुनाव का वक्त था। सीताराम सिंह के भाई ने बीबीसी को बताया कि उस दिन नीतीश कुमार आए। उन्होंने पूछा कि
किसको वोट दिया है? भाइयों ने कहा कांग्रेस को। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। इस हत्या में दुलाल चंद यादव, दिलीप सिंह, नीतीश कुमार सभी के नाम सामने आए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इन सब के बीच दिलीप की छवि खराब हो गई और उनकी विधायकी चली जाती है। लेकिन उस वक्त तक अनंत सिंह मोकामा में पूरी तरह जम चुके थे और 1991 का वो हिसाब वो उनके दिल में 34 साल तक बैठा रहा। फिर साल 2005 आया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके थे। नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था। वो अपराध खत्म करने का नारा देकर ही सत्ता में आए थे, लेकिन जब चुनाव जीतने की बात आई तो नीतीश ने अनंत सिंह को अपनी पार्टी जेडीयू में ले लिया, क्योंकि मोकामा में अनंत के बिना जीतना लगभग नामुमकिन था और अनंत किसी भी पार्टी में रहे उनका जीतना तय था। अनंत ये चुनाव भी जीत गए। कहते हैं उस समय जीतने के बाद अनंत ने नीतीश कुमार को सोने से तोला था। जब नीतीश से पूछा गया कि आपने एक बाहुबली को क्यों रखा, तो उनका जवाब था राजनीति की मजबूरी। एक्चुअल में एक बार नीतीश ने अनंत को टिकट देने से मना कर दिया था, तो अनंत सिंह लालू यादव से टिकट लेकर चुनाव लड़े और नीतीश की पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। नीतीश अब रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आता है साल 2007। 31 अक्टूबर 2007 वो एक ऐसी घटना हुई जिसने अनंत सिंह को पूरे देश में मशहूर कर दिया। उस दिन एनडीटीवी के रिपोर्टर प्रकाश सिंह और कैमरामैन हबीब अली अनंत के घर पहुंचे। साथ में एएनआई के कैमरामैन अजय कुमार भी थे। एक्चुअल में रेशमा खातून नाम की एक महिला की लाश एक बोरे में मिली थी और ये खबर थी कि अनंत सिंह, उनके दोस्त बिल्डर मुकेश सिंह और अनंत के बॉडीगार्ड ने उस लड़की के साथ रेप किया और फिर उसे मार डाला। रेशमा ने मरने से पहले मुख्यमंत्री को, पुलिस को, मीडिया को चिट्ठी लिखी थी। उसमें अनंत का नाम था। तो प्रकाश सिंह अनंत से इसी पर रिएक्शन लेने गए थे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अनंत के बंगले पर पहुंचते ही उनके गुंडे बांस की लाठियां लेकर बाहर आए और रिपोर्टर को पीटना शुरू कर दिया। हबीब अली तो भाग निकले, लेकिन प्रकाश सिंह वहाँ से नहीं निकल पाए और फिर शुरू हुआ असली खेल। 2 घंटे तक प्रकाश सिंह को बंधक बनाकर रखा गया। कहा जाता है कि उन्हें राइफल के लाठियों और घूसों से भी मारा गया। उनके कैमरे और मोबाइल भी तोड़ दिए गए। एनआई के अजय कुमार की तो टांग तोड़ दी गई। खबर जैसे ही फैली तो अनंत के घर के बाहर मीडिया के लोग इकट्ठा होने लगे। पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आई, क्योंकि अनंत सिंह मोहामा से विधायक थे। लेकिन अब मामला बढ़ चुका था। पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब पुलिस को आना ही पड़ा और प्रकाश सिंह को छुड़ाकर अस्पताल ले जाया गया और फिर अनंत को गिरफ्तार कर लिया गया। इवन अनंत सिंह जेल गए तो वहाँ से भी उन्होंने धमकी दी कि मैं प्रकाश को मरवा दूंगा। ये मामला बहुत बढ़ चुका था और पूरे बिहार में इसका विरोध शुरू हो चुका था। विपक्ष ने बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया था। लिहाजा नीतीश कुमार ने आनन फानन में सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद अनंत को जमानत मिल गई और वो हार गए। रेशमा खातून का केस भी इसी के साथ बंद हो गया। ये थी अनंत सिंह की ताकत। वो पत्रकारों को बंधक बना सकते थे, पीट सकते थे, धमकी दे सकते थे और फिर भी बाहर आ सकते थे। 2010 में अनंत सिंह फिर चुनाव जीते और 2019 में भी अनंत के घर छापा पड़ा। एक कुएं से 12 AK-47 राइफलें निकली। 2022 में 10 साल की सजा हुई, लेकिन 2024 में एक केस में वो बरी हो गए, क्योंकि वो सिर्फ बाहुबली नहीं थे, वो एक जरूरी बाहुबली। 2015 में वो जेल में बंद रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। 2020 में आरजेडी से चुनाव लड़े, तब भी जीते। और फिर आया साल 2025। अनंत सिंह इस बार जेडीयू से चुनाव लड़ ही रहे थे कि 2 नवंबर 2025 को चुनाव प्रचार के दौरान एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। मोकामा में गैंगस्टर से राजनेता बने दुलाल सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलाल सिंह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रियदर्शी पीयूष के लिए भी प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान ही दुलाल सिंह ने अनंत सिंह की पत्नी को नचनिया कह दिया और ये वही दुलाल सिंह थे जिसकी वजह से अनंत सिंह के बड़े भाई हत्याकांड में भी फंसे थे। नीलम देवी की सच्चाई हम कहे थे लोकसभा में, जब ललन सिंह खड़ा थे तो हम कहे थे कि शादी नहीं हुआ, नीलम देवी नहीं नीलम खातून है। सही चीज़ बोले, उसको लोग बहुत वायरल कर दिया, बहुत चर्चा उछल गया। जब वो जान रहा है कि इस तरह से नीलम देवी है, नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो मानते हैं कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए। दुलाल सिंह को 2 गोली लगी थी और उन्हें टाल से कुचला भी गया था, जिसमें दुलाल सिंह की पसलियां बाहर आ गई थी। इस हत्या की जांच हुई तो फिर अनंत सिंह का नाम सामने आया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि अनंत सिंह ने अपना 34 साल पुराना हिसाब भी पूरा किया था और इसके चलते चुनाव के कुछ दिन पहले ही अनंत सिंह फिर जेल चले गए। उन्हें
14 दिन की पुलिस हिरासत में रखा जाना था, लेकिन मोकामा की जनता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अनंत सिंह के लिए आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति प्रचार कर रहा था। उनके घर टेंट लगा था और रोज 5 से 10 हजार लोगों का खाना बनता था और रिजल्ट वाले दिन तो 30 से 40 हजार लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका था। और फिर 14 नवंबर 2025 को चुनाव के नतीजे आते हैं। अनंत सिंह वैसे तो जेल में थे, लेकिन जनता ने उन्हें 91,416 वोट दिए। उनकी प्रतिद्वंदी आरजेडी की वीणा देवी को 63,210 वोट मिले। यहाँ 28,206 वोटों का अंतर था। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए छठी बार मोकामा जीत लिया था। और मोकामा की सड़कों पर फिर जश्न शुरू हो गया था। पोस्टर लगाए गए जिन पर लिखा था जेल का फाटक टूटेगा, हमारा शेर छूटेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जनता अनंत को ही क्यों चुनती है। 28 आपराधिक मामले, जिसमें 7 हत्या, 11 हत्या की कोशिश, 4 अपहरण, चोरी, हथियारों के मामले, हथियारों को पनाह देना, सब कुछ शामिल है। फिर भी वो हर बार जेल से भी कैसे जीत जाते हैं? इसके 2 कारण हैं। पहला कि अनंत सिंह भूमिहार जाति से हैं और उन्हें लोगों को साधना आता है, और दूसरा मोकामा के लोग अनंत सिंह को अपना संरक्षक मानते हैं। मोकामा जीत गया, मोकामा जीत गया, अनंत मोच वाला जीत गया। यही मोच पे ताव है, हमेशा ताव रहेगा। मोकामा की महिलाएं तक अनंत सिंह के राज में सुरक्षित महसूस करती हैं। वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें सॉल्व भी करवाते हैं। किसी भी तरह की परेशानी के लिए लोग उनके पास ही जाते हैं और अनंत सिंह उन्हें हल भी करवा देते हैं। साथ ही वो ज्यादातर जनता के बीच ही रहते हैं। यही वजह है कि मोकामा में अनंत सिंह जेल के अंदर हो या बाहर, उनका जीतना तय है। हर राजनीतिक पार्टी उन्हें बड़ी जीत का फॉर्मूला मानती है। साथ ही अनंत सिंह सोशल मीडिया पर भी हिट है। उनका इंटरव्यू वायरल ना हो ऐसा कम ही होता है। खुद आपका जो एफिडेविट जो आपने दिया, उसी में आपने लिखे हुए सारे केस, जिसमें मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है, नहीं है। मई 2024 में अनंत का एक इंटरव्यू हुआ, बात चल रही थी और सब नॉर्मल ही था, और तभी अनंत सिंह पत्रकार से ऑन कैमरा बेझिझक बोल दिए, सिगरेट दे। पत्रकार हंस दिया और अनंत ने सिगरेट ही ले ली। पागल ना बातचीत करते लोग, सन आगे ला सिगरेट रे। बस फिर क्या था, अनंत सिंह का ये वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह मीम्स और रील्स बने और अनंत सिंह रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गए। पत्रकार उनके पास सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगने लगे, क्योंकि सब जानते थे अनंत सिंह व्यूज और टीआरपी लाते हैं। एक और इंटरव्यू है जो बहुत मशहूर हुआ। पत्रकार पूछता है, लोग आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? अनंत मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, डर से। जर्नलिस्ट के होश उड़ गए, लेकिन अनंत मजाक कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं, दूसरे नेता अपनी गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन अनंत रुकते हैं, लोगों से ये बात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, और सच भी है। कार्नेगी एंडोमेंट की एक रिपोर्ट में लिखा गया, अनंत सिंह अक्सर अपने दरबार में बैठते हैं, लोग अपनी समस्याएं लेकर वहीं आते हैं। अनंत ऑन कैमरा अपनी बीवी को ही जनता का काम न करने पर लताड़ देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्टर से ये तक कह दिया कि अगर हम तुम्हारी यही हत्या कर देते हैं तो सरकार क्या करेगी? जी के राज में भी तो मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के। मर्डर दुनिया में कोई रोक सकता है? पत्रकार हैं, अभी आपको हमारे सरकार क्या करे? सरकार तो कुछ नहीं। अनंत मजाक ही कर रहे थे, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए कोई भी उनसे डर सकता है। अनंत वैसे तो मुंहफट है, लेकिन लोग उन्हें उनके इसी नेचर की वजह से पसंद भी करते हैं। एक बार तो अनंत से पूछा गया कि आपको लोग छोटी सरकार कहते हैं, तो आप बड़े सरकार नहीं बनना चाहते? सवाल ये था कि क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पूरे बिहार की जनता प्यार करेगी। क्यों नहीं चाहते मुख्यमंत्री बनना? उतना लायक है हमें। वो साफ तौर पर कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुख्यमंत्री बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुख्यमंत्री बनना बड़ा काम होता है। यहाँ पे सारे लोग बोलते हैं कि आप लायक नहीं, हम अपन वक्त से पूछते हैं कि लायक। अब मुख्यमंत्री ने कोई दस्तखत करके लायक, दूसरे ने पढ़ल के मुख्यमंत्री को लगा दे, दूसरे को आदमी खोले चले। उनकी ये साफ गोई लोगों को पसंद आती है। और चुनाव लड़ने से पहले अनंत सिंह ने अपनी प्रॉपर्टी 37 करोड़ 28 लाख बताई। उनके गोल्ड पहनने के शौक के चलते उनके और उनकी पत्नी के पास सोने के गहनों की कोई कमी नहीं। एक ऐसा नेता जो नेता नहीं लगता, जो सूट बूट में नहीं घूमता, जो चमकदार भाषण नहीं देता, लेकिन बाहुबली होने के बाद भी जो अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, जो समस्याएं सुनता है, जो मुराद पूरी करता है, और इसीलिए जनता उसे हर बार जेल में रहते हुए भी चुनती है। ये है अनंत सिंह।
बिहार का बाहुबली, मोकामा का बादशाह, इंस्टाग्राम का वायरल स्टार और हमेशा के लिए छोटे सरकार। अनंत सिंह के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताओ। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और हाँ, वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाना। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार।